कि यही चीज जाके जब माउथ पब्लिसिटी होती है ना, सबसे बड़ी पब्लिसिटी यही होती है कि जब अपने मुंह से कोई जाके चार लोगों को बताता है, अगले आने वाले महीने के अंदर वो 100 के 500 हो जाएंगे कस्टमर। वो होती है माउथ पब्लिसिटी। ट्रस्ट है ना जो बनता है कस्टमर का, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, आपको अपने कस्टमर बनाने हैं, कंपटीशन है मार्केट मार्केट उससे वो इंप्रेस होते हैं और अपनी दुकान के बारे में पॉजिटिव बात होती है कि फलानी जगह पे उन्होंने दुकान ओपनिंग करी, कमरे में आप चाहे 10 लाख का माल भर लो, उसका कोई रिजल्ट आना नहीं है जब तक जिनको बेचना है वो ही नहीं आएंगे, तो फिर किनको बेचो। माहौल पॉजिटिव माहौल रहे, आप वो आते हैं तो आप बात उनसे अच्छे से करेंगे और 5 10 50 100 रुपए के पीछे। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो के अंदर 3 टॉपिक पे बात करेंगे अपन। जैसे नई दुकान अगर आप ओपनिंग कर रहे हैं तो ओपनिंग के टाइम पे अपने को किस टाइप से माहौल और सेटअप करना चाहिए कि अपनी दुकानदारी चल पड़े, और दूसरी चीज़ है कि अपन उस टाइम पे मार्जिन कितना रखें ताकि अपने कस्टमर अपने पास हैप्पी रहे और अगली बार भी वो अपने पास ही आए। और तीसरा है कि वो जो कस्टमर अपने नए नए बन रहे हैं उनको अपन हमेशा के लिए मेंटेन कैसे रखें। ये 3 मेन मुद्दे हैं और इन्हीं पे बात करेंगे, इन्हीं से, क्योंकि ओपनिंग के दिन अधिकतर लोगों का, ये एक कड़वा सच है, अधिकतर लोगों का ओपनिंग के दिन ही डिसाइड हो जाता है कि उनका व्यापार कितनी दूर तक जाएगा। ये सच है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि देखिए ओपनिंग की बात कर लेते हैं किस हिसाब से अपने को करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब भी आप ओपनिंग करते हैं तो देखिए, आपने 50,000 का माल लिया, आपने लाख रुपए का लिया, या आपने 2 लाख रुपए का लिया, आपने घर से किया या कहीं दुकान लेके करा है, कहीं भी मार्केट में लिया है, फिर गांव में है, तहसील में है, कहीं पे भी आपका सेटअप है, आपने ले लिया और ले जाके रख दिया, तो आपके पास कौन आएगा? पहली एक चीज है कि जब आप अपने घर में बैठे हुए हो, फलानी जगह कहीं पे कोई दुकान खुली है, किसी ने कपड़ा लेके बैठा है, तो आपको थोड़ी आइडिया होता है कि भाई वो वहां पे खुला है, चलो आज उसके पास जाएंगे, नई नई खुली है, नहीं होता ना। लेकिन अगर थोड़ी सी बात आप तक पहुंच जाए उसकी कि भाई आपके पास में उसका एडवर्टाइज हो गया, एक तरीके से किसी ने आके बोल दिया, या फिर कैसे भी आपको पता चल गया, आपके जान पहचान वाले ने किया, आपको फोन करके बोला कि भाई ओपनिंग है मेरी, आना है, जरूर जरूर आना है, तो ये चीजें क्या होती है ना, आपको पता चलती है कि भाई वहां जाना है और आप जाते हैं। जाते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद के भी लाते हैं, क्योंकि ये अपने हिंदुस्तान के अंदर नियम भी है इस टाइप का। तो ओपनिंग को हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि ओपनिंग वाले टाइम अच्छी सी ओपनिंग रखें। आपका लेवल जिस टाइप का भी, आपने घर से किया तो उस लेवल की ओपनिंग रखें, आपने दुकान छोटी मोटी दुकान डाली है तो उस लेवल की ओपनिंग रखें, बड़ा शोरूम डाला है तो उसके हिसाब से ओपनिंग रखें। जितने ज्यादा लोगों को अपने व्यापार स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज बता दोगे कि आप कपड़े का व्यापार करने वाले हो और प्रोफेशनली करने वाले हो, हमेशा के लिए करने वाले हो, आप टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हो, वो उतना ही अच्छा होगा आपके व्यापार के लिए। कुछ नहीं लगता है यार, एक समोसा और 2 मिठाई लगती है, वो अब उसके चक्कर में कोई नहीं आता है, समोसे और मिठाई के चक्कर में कोई आता नहीं है। लेकिन ये क्या ना, अपने यहाँ का रिवाज ही है कि ओपनिंग होती है तो एक बोलने वाली बात है, तो एक समोसे और मिठाई के चक्कर में क्या होता है ना कि एक वो चीज आ जाती है कि आपके पास में कस्टमर्स बहुत सारे आ जाते हैं, एक मौका मिलता है बहुत सारा कि इतने लोग आपके पास आए हैं। अब वो जानकार हैं, रिश्तेदार में है, रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, वो पहुंच गए वहां पे। पहुंचते हैं तो क्या होता है ना, अपनी ओपनिंग थोड़ी अच्छी लगती है, लोगों तक संदेश जाता है कि इन्होंने कपड़े का काम चालू किया है, तो उससे क्या होता है कि अपना एक सर्कल बनता है एक कस्टमर्स का। अब उनको मेंटेन करने के लिए फर्स्ट दिन, अब मार्जिन की बात कर लेता हूं, उनको मेंटेन करने के लिए पहले दिन अपने को क्या करना है, जितना माल आपने खरीदा है, चाहे वो लाख का है, चाहे 2 लाख का है, चाहे 50,000 का है, चाहे 5 लाख का है, आप उस माल के अंदर मार्जिन जितना लो हो सकता है उतना लो रखें। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो, अगर लंबी सोच रखोगे तो ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये चीज काम आने वाली है कि आप जितना लो मार्जिन रख सकते हो उतना रखो। आपका खर्चा दुकान का, क्योंकि वो आधे से ज्यादा माल आपका ओपनिंग वाले दिन निकल जाता है, ये फैक्ट होती है। अगर आपने अच्छे से ओपनिंग की है, आपने लोगों को बताया है व्हाट्सएप पे फोन करके, फलाना, जैसे भी आप उनको बुलाना चाहते हैं, अच्छी सी ओपनिंग रखें। 5-10 हजार का खर्चा होता है, तो चलो वो भी ऐड कर लो आपके मार्जिन के अंदर। आपने नहीं कमाया होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपने वो कस्टमर इतने सारे कमा लोगे जिनकी वजह से आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा इस बिजनेस के अंदर और आपका नाम रहेगा। क्योंकि कपड़े का व्यापार है ना, मार्जिन से ज्यादा नाम पे चलता है। मार्जिन तो नाम पे ही मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। आपने कभी जैसे बाहर ठेले लगा के, या फिर जो ये साप्ताहिक बाजार वगैरह होते हैं, आपने खरीदी उनसे कभी 2-2 हजार वाली चीज, 1000 वाली चीज, 1500 वाली चीज, या फिर उनको कभी मार्जिन दिया? उनको जाके पूछना, वो 100 वाली चीज 110 रुपए में बेच देते हैं, 10 रुपए कमा के। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने 200 लगाया तो आप उनसे नहीं खरीदोगे। तो ये चीज होती है कि दुकानदार, जो दूसरे जो दुकानदार हैं पहले से बैठे हुए, आपको कुछ तो स्पेशल दिखाना पड़ेगा उनको। जो नए कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, तो आपकी रेट में फायदा होना चाहिए, फर्क होना चाहिए मार्केट से।
आप कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बिजनेस की स्ट्रेटजी है कि आप अपनी रेट शुरुआत में बिल्कुल डाउन रखें। तो एक ट्रस्ट है ना जो बनता है कस्टमर का, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, आपको अपने कस्टमर बनाने हैं, कंपटीशन है मार्केट के अंदर, तो आप अपने कस्टमर बनाने के लिए कोई भी ट्रिक अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनके साथ गलत मत करो, वो एक अलग चीज है। तो ये वाली ट्रिक आप जरूर अपनाएं कि ओपनिंग ब्रांड रखें, अच्छी रखें, ग्रैंड रखें थोड़ी, और साथ में जो भी आ रहा है उसमें मार्जिन बिल्कुल लो, जितना हो सके उतना लो रखें। उससे वो इंप्रेस होते हैं और अपनी दुकान के बारे में पॉजिटिव बात होती है कि फलानी जगह पे उन्होंने दुकान ओपनिंग करी है, उनका रेट वाकई में मार्केट से बहुत कम है। क्योंकि यही चीज जाके जब माउथ पब्लिसिटी होती है ना, सबसे बड़ी पब्लिसिटी यही होती है कि जब अपने मुंह से कोई जाके 4 लोगों को बताता है कि भाई उनकी दुकान पे जाओ, उनकी दुकान पे रेट औरों से सस्ती है और क्वालिटी वही सेम जो दूसरा दे रहा है, वही ये क्वालिटी भी दे रहे हैं। तो ये चीज है, ये चीजें कर लो। वो जो आपके कस्टमर जितने भी बने, वो अगर 100 जने आए हैं पहले दिन और एक एक साड़ी भी आपसे लेके गया, एक एक कुर्ती भी लेके गया, एक एक सूट भी लेके गया, वो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, अगले आने वाले महीने के अंदर वो 100 के 500 हो जाएंगे कस्टमर। वो होती है माउथ पब्लिसिटी। तो ये ओपनिंग के टाइम पे थोड़ा सा माहौल बहुत बढ़िया रखें, शुरुआत ऐसी करें अपनी कि आप काम स्टार्ट करने से पहले आपके सब लोगों को पता होना चाहिए कि आप ये काम चालू करने वाले हैं। देखो, बंद कमरे में आप चाहे 10 लाख का माल भर लो, उसका कोई रिजल्ट आना नहीं है जब तक जिनको बेचना है वो ही नहीं आएंगे, तो फिर किन को बेचोगे। अब जो कस्टमर अपने पास में बने, अब मेंटेन कैसे करना है कस्टमर को, अब जो कस्टमर अपने पास बने, ये ओपनिंग का माहौल बना के, अपन ने रेट कम रख के जो कस्टमर को अट्रैक्ट भी किया, दूसरों से थोड़ा सस्ता भी दिया, अपना ट्रस्ट भी बना इस चीज़ का, दुकान का थोड़ा नाम भी हुआ कि भाई अच्छी रेट दे रहे हैं, तो वो कस्टमर आपके रेगुलर बन गए। अब उनको मेंटेन कैसे रखेंगे अपन, कैसे मेंटेन रखेंगे? अब ये चीज़ होती है कि आपकी दुकान का माहौल क्या होता है, कि जब वो आते हैं दुकान के अंदर, देखो माल लेना नहीं लेना वो दूसरी चीज होती है। कई बार क्या कहते हैं ना कि सारे राम ही राम नहीं आते हैं अपने पास में, कुछ रावण भी आते हैं, है ना। मतलब कहने का ये है कि भाई सब इंसान, सब कस्टमर एक जैसे नहीं होते हैं, और अपन सबको सेटिस्फाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते। कोशिश आप ये रखो कि आप सबको सेटिस्फाई ही करो, लेकिन फिर भी अपन नहीं कर पाते हैं। कोई एक आधा जना होता ही है 100-200 में से जो अलग टाइप से होते हैं, जिनको मतलब कुछ चाहिए, कुछ अलग ही चाहिए होता है। तो वो ठीक है, वो पार्ट ऑफ बिजनेस है। तो ये चीज़ है कि उनको जब आप मेंटेन रखें तो वो इस फॉर्म में रखें कि भाई वो कस्टमर, आपकी दुकान का माहौल पॉजिटिव माहौल रहे। आप वो आते हैं तो आप बात उनसे अच्छे से करेंगे, और 5, 10, 50, 100 रुपए के पीछे कभी भी अपने कस्टमर को खराब नहीं करना। ये ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूं मैं कि छोटे मोटे अमाउंट के पीछे अपना कस्टमर मत खाना, कभी भी गलत मत करना उसके साथ बिल्कुल भी। आप उसको जाने मत दो, या फिर क्योंकि वो अगर टूटा ना तो ये समझ लेना कि वो 10 को लेके टूटेगा। और इस कंपटीशन के ज़माने में एक कस्टमर भी नहीं टूटना चाहिए, ये फैक्ट चीज़ है। उनको संभाल के रखो, अपनी लैंग्वेज अच्छी रखो, उनसे बात अच्छे तरीके से करो, अपनी दुकान का माहौल अच्छा रखो, पॉजिटिव रखो, रेटें अपनी अच्छी रखो मार्केट से दूसरे, और ज़्यादा भाव-ताव वाला सिस्टम मत करा करो। क्योंकि क्या, रेट अपनी ऐसी सेट करो कि भाई भाव-ताव का सामने वाले का मन ही नहीं करे। क्योंकि देखो आजकल कोई भी कस्टमर नया नहीं है, वो पुराना ही है। आज से आपके कपड़े की दुकान खोलने से पहले भी वो लोग खरीदते ही थे, लेते ही थे, पहनते ही थे। तो सब रेटे वेटे उनको भी पता है, मार्केट में कौन सी चीज़ किस भाव मिलती है, किस भाव नहीं मिलती है, सारा आइडिया होता है उनको। लेकिन जब आपकी दुकान में आते हैं, ये देखो, ये अपने है ना हिंदुस्तानी नारियों की आदत ही होती है कि वो आप सस्ते में सस्ता दे दो फिर भी उनको महंगा ही लगता है। ये हर घर की कहानी है भाई, हमारे घर की भी कहानी है ये चीज़। तो लेकिन एक दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है ये चीज़ कि यार नहीं, वो 700 में दे रहा था, इसके भाई के यहाँ पे 600 ही है। अब हालांकि बोलेंगे वो अपने को भी कि भाई महंगा है, वो 600 दे रहा था, वो 500 दे रहा था, आप 600 लगा रहे हो, ये चीज़ होती है। लेकिन आप अपनी चीज़ पे अडिग रहो कि भाई आपको पता है आपने मार्जिन कम सेट किया है, तो हो ही नहीं सकता है कि मार्केट के अंदर मिल जाए वो अपने से सस्ता। तो इतना भरोसा खुद पे होना चाहिए, वो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। उसको संभाल के रखो। ये 2-3 चीज़ें हैं, ओपनिंग पे स्पेशल ध्यान दो, बहुत अच्छे तरीके से करो। पब्लिसिटी जितनी कर सकते हो कम खर्चे के अंदर, क्योंकि देखो अपना छोटा मोटा कामकाज कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा उसमें करने की ज़रूरत नहीं रहती है। कम खर्चे में खुद मेहनत करके जितना कर सकते हो उतना करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए आप काम कर रहे हो, तो आपकी जो रफ्तार है वो बहुत अच्छी रहेगी, और बिजनेस के ग्रोथ होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको थोड़ा अपनाओ, और बाकी सब बातें और करते रहेंगे। बाकी वीडियो में आप बता सकते हो कमेंट में कि किस टाइप के टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। जल्दी साड़ी का भी वीडियो आने वाला है, सस्ती रेट का, 100 से लेके 300 तक की रेट की, या 350 तक की रेट की साड़ी का वीडियो भी लाऊंगा।
और भी कंटिन्यू अभी आते रहेंगे वीडियो, तो आप देखिए ज़रूर, और कुछ भी सही गलत लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।